हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और आज की क्लास में हम लोग परिमेय संख्या, उनके दशमलव प्रसार और उनके संख्या रेखा पर प्रदर्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे तो हम लोग इसका डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको डिफाइन करके बताने वाला हूं। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती क्या। तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो जहां p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है और q ≠ 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और मैंने बता रखा था कि परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से सूचित करते हैं ना, लिखते हैं कैपिटल Q से। परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q डार्क में लिखेंगे, ध्यान रखना, Q से सूचित किया जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया हुआ है परिमेय संख्याओं का। जैसे आपका हो गया 3/4 -2/7 1/8 0 2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यहाँ में देखकर हम लोग इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग या अशांत आवर्ती कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक परिमेय संख्या 1/8 लिखता हूँ और दूसरी मैं परिमेय संख्या यहाँ 1/7 लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ विभाजन लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर भाग करता हूँ। इसमें भाग करेंगे 0 दशमलव, यहाँ 0 लेंगे, एक बार में 8 नहीं जाएगा, 2 आएगा, फिर 0 लगेगा, 8 दूना 16, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, 0 लग जाएगा, 8 पंजे 40। हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 में 8 से डिवाइड करने पर हमें 0.125 मिल रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। दशमलव के 2 3 अंक 4 अंक 10 अंक जितना भी अंक तक जाए, एक परिमित अंकों तक जाकर एक कट जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस तरह का दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। इस तरह का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और जैसे अगर मैं इसकी डिवाइड करके देखूं 0.0, एक बार में 7, 3 आएगा 0, 7 चौक 28, 2 आएगा 0, 7 दूना 14, 6 आएगा 0। ठीक है, 7 8 56, 4 आएगा 0, 7 पंजे 35, 5 आएगा 0, 7 7 49, 7 7 49, 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर 0 लगाओगे। ठीक है, फिर आप एक बार में ले जाओगे, फिर मतलब यही आपका रिपीट होते रहेगा। यानी कि इसके बाद दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो इस तरह का दशमलव प्रसार जो होता है
अशांत आवर्ती होता है, यानी कि ये रिपीट करता है, एक पीरियड में रिपीट करता है। यानी कि 1/7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.14285 के ऊपर ऐसे बार दे देंगे, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार देने का मतलब है कि ये सभी संख्या है या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि ये कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या जो होती है उनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। क्लियर हो गया ना, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 5/2 है, तो इसे आप 2.1/2 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 3.1/4, तीसरी संख्या हम ले लेते हैं माइनस का 1/5, इस तरह से। चौथी एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए आप कर लेते हैं माइनस का 7/2। तो इन सबको अगर हमें संख्या रेखा में प्रदर्शित करना होगा तो ध्यान रखना इस तरह का जो होगा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे, -3.1/2। अब इसके बाद चलिए इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ 0, इधर आपका 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखिए 5/2 यानी 2.1/2। तो आप यहां पर देखो ये 2 और 3 के ही बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में आप क्या करो, 1/2 है ना, तो नीचे वाले संख्या को देखो 2 है तो इसको 2 भाग में करो। तो 2 भाग करने के लिए 1 पॉइंट लेना होगा, तो ये 2 हो गया और ये 2.1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 5/2 होगा। समझे, जैसे 3.1/4 है तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो देखो यहाँ 1/4 है ना, तो बटा में 4 है तो यहाँ पे इसमें 4 बराबर भागों में इसे बांटना होगा। कहने का मतलब कि इसमें 3 गो पॉइंट लेना होगा, 1 2 3। देखो 4 इक्वल पार्ट में बट गया। तो देखो ये वाला है 3.1/4, ये 3.2/4 और 3.3/4 और फिर 4। समझ गए ना, तो यही ना हमें यहीं पे ना लिखना होगा 3.1/4 -1/5। तो ये -1 और 0 के बीच में है तो इसमें 5 इक्वल पार्ट में करेंगे, 1 2 3 4, 5 इक्वल पार्ट में हो गया। देखो ये -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और ये -5/5 यानी कि 1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का 1/5 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से -7/2 तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया -3.1/2, यानी कि -3 और -4 के बीच में होगा। तो इसमें क्या करना होगा, इसको 2 भाग में बांटना होगा, यानी कि 1 दशमलव लेना होगा। तो -3 और ये -3.1/2 यानी कि -7/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सरल है बहुत ही, परिमेय संख्या को आसानी से आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप पहले भी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में भी ये चीज सीखे हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई परिमेय संख्या का दशमलव रूप में है तो दशमलव रूप से उसे कैसे p/q के रूप में बदलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग हेडिंग देते हैं कि परिमेय संख्या के दशमलव रूप से p/q के रूप में बदलना। ठीक है, यही सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1.6 दे दिया, इसको आपको क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। तो शांत दशमलव प्रसार है तो इसका तो सिंपल है, दशमलव के स्थान पर नीचे 1 दे देंगे और जितना अंक इधर छोड़ के दशमलव के बाद इधर अंक होंगे उतना 0 यहाँ लगाते हैं। ऐसे ना किया जाता है जी। 8/5। अगर मान लीजिए 2.15 हो तो ये 215/100 हो जाएगा। काट सकते हैं यहाँ पर 43 बार में, यहाँ पर 20 बार में, तो 43/20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये तो शांत है, अशांत रूप में दिया होगा, दशमलव रूप जो होगा परिमेय संख्या का वो अशांत आवर्ती भी तो हो सकता है, तो अशांत दिया होगा तो उसे किस तरह से p/q में बदलेंगे उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक परिमेय संख्या ले लेता हूँ 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, 0.66666, ये इन्फिनिटी टाइम्स इसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार से हमें क्या करना होगा, p/q के रूप में बदलना सीखना होगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे x इक्वल टू में
0.6 के ऊपर बार, और इसको समीकरण 1 मानेंगे। एक ऐसा ही हमें समीकरण और बनाना होगा जिसमें दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे है 6 के ऊपर बार, वैसा ही हम उसमें भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण में 10 से गुणा कर देते हैं। लिखते हैं 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 10x इक्वल टू में देखो 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा 6.6 के ऊपर बार। अब ये देखो एक्चुअल में दशमलव के बाद 6 इन्फिनिटी टाइम्स है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 इधर आ जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस पे बार रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो दशमलव के बाद देखना होगा कि दोनों जो समीकरण हो उसमें दशमलव के बाद एक जैसे ही अंक हो, एक जैसे ही हो। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ये सेम होना चाहिए तभी आप करना। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू में 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार, इधर 9x और इधर 6, ये जाएगा भाग में, तो x का 6/9 कट जाएगा 2, यहाँ 3, 2/3 इसका p/q के रूप में आ गया। डायरेक्ट भी एक मेथड है, अगर आपको 0.6 के ऊपर बार का दशमलव से आप फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0 दशमलव के जगह प्लस, और जितना डिजिट के ऊपर बार होगा उतना बार नीचे 9 लिख देंगे, ये कट जाएगा। 2/3 में 0 जोड़ेंगे 2/3, देखो ये भी सिंपल तरीका है और ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं, आप ले लो 2.2 आपका 2.3 के ऊपर बार, तो सिर्फ 3 के ऊपर बार है, ध्यान से देखिए। तो इसको भी उसी तरह से मान लेंगे, माना x इक्वल टू में 2.23 के ऊपर बार, समीकरण 1। अब देखिए पहले क्या करेंगे कि 10 से गुना करेंगे, क्योंकि देखो दोनों पे बार नहीं है, दोनों पे बार होता तो सीधे 100 से गुना करते और एक हम समीकरण प्राप्त कर लेते। यहाँ सिर्फ 2 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, यहाँ देख रहे हैं ना जी, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, 2 पर नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले ये जो बिना बार वाला है उसको इधर लेके आएंगे, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर 10x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ 22.3 के ऊपर बार, ये समीकरण 2। लेकिन देखिए यहाँ दशमलव के बाद दोनों में समान नहीं है, इसलिए अब क्या करेंगे कि फिर से हम समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। अब आप एक और चीज सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो है ये 2 इधर आ गया, लेकिन इधर 2 आप नहीं लिखे, क्योंकि उस पर बार नहीं है ना, तो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए वो इधर आ गया। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 223.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार रिपीट कर रहा तो एक इधर आएगा भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ दशमलव के बाद समान हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा घटाने पर, देखिए 100x माइनस का 10x इक्वल टू में 223.3 के ऊपर बार माइनस 22.3 के ऊपर बार। तो चलिए यहाँ पर 90x हो जाना है, और इधर हो जाएगा आपका 201, है ना जी। तो x इक्वल टू में 201/90 काट सकते हैं, यहाँ 30 और यहाँ 3 छक 18, 3 7 67, ठीक है। तो यानी कि 67/30, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इसे डायरेक्ट बनाना होगा तो 2.23 के ऊपर बार है ना, तो आप एक काम करो, इसे x सपोज कर लो, ठीक है, और फिर 10 से गुणा कर दो, तो 10 इक्वल टू में 22.3 के ऊपर बार हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू में यहाँ 22 + 3/9 करेंगे, है ना, करेंगे ना। चलिए इसको काट देते हैं, 3 3 9, इसको एलसीएम लेके जोड़ते हैं। 10x इक्वल टू में 3, 22 3 66 + 1, तो x इक्वल टू में 67/10 3 30 हो जाएगा। समझ गए, डायरेक्ट भी बन गया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं, अगर दशमलव के बाद ये जो बार है इन दोनों पे रहता तो क्या करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं पहले इसे x इक्वल टू में 2.23 के ऊपर बार, समीकरण 1, और फिर क्या लिखेंगे 100 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है। तो 100 से गुणा करने पर इधर हो जाना है 100x और इधर हो जाना है 223.23 के ऊपर बार, ये समीकरण 2 है। दशमलव के बाद दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, घटा देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा कर देखते हैं।
इधर 100x और माइनस का x इक्वल टू में 223.23 के ऊपर बार माइनस 2.23 के ऊपर बार, तो यहाँ से 99x हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 221। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी x इक्वल टू में 221 बटा में आपका 99, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, 2.23 के ऊपर बार है ना जी, तो 2 दशमलव की जगह प्लस 23 और बाई में नीचे 99 ना हो जाएगा। चलिए 2 डिजिट के ऊपर बार इसलिए डबल लाइन लग जाएगा नीचे 99, यहाँ जाएगा कितना 198 प्लस 23 यानी कि 221 बट्टा में 99। ऐसे भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एक्चुअल तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगी और वो परिमेय संख्याएं चाहे अपरिमेय संख्याएं, बहुत अपरिमेय अनगिनत अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।